जय श्री कृष्णा। कुंभ राशि वालों, आपके लिए ग्रहों का परिवर्तन कुछ इस तरह से हुआ है कि जेब पे थोड़ा सा भारी पड़ने वाला है, खर्चे थोड़े से बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। अब की बार कुछ ग्रहों का कुछ इस तरह से परिवर्तन हुआ है आप लोगों के लिए, जो पहले लाभ भाव के अंदर थे। मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि लाभ भाव के अंदर जितने ज़्यादा ग्रह बैठे हैं उतना अच्छा माना जाता है, सामान्यतः है, बशर्ते कि आपके मेन पत्रिका के अंदर ग्रहों की स्थिति ठीक होनी चाहिए, 11वां भाव थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। बहरहाल अभी आपके लिए सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र इन सब का गोचर हो चुका है 12वें भाव के अंदर। आप लोगों की राशि है वो द्वितीय भाव के अंदर है, तो यहाँ पे ऑलरेडी राहु भी बैठे हुए हैं। तो ये जो राशि है कुंभ राशि, ये थोड़ी सी पीड़ित सी दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ दो और क्रूर ग्रह हैं, सूर्य और मंगल। तो एक तरीके का ये पाप कर्तरी सा बन जाता है। चंद्रमा यहाँ पे आ जाएंगे तो कुछ दिन के लिए टूटेगा, लेकिन ये परमानेंटली इस तरह से बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक एक करके बात कर लें अगर हम, तो सबसे पहले करियर और जॉब की बात करें तो करियर भाव का स्वामी मंगल बनता है, जो कि बैठा हुआ है कहाँ पे, व्यय भाव में, खर्चे के भाव में, 12वें भाव में। और इसके साथ के अंदर अगर हम इसकी बात करें आपके नवमेश की, तो वो उसके आपके लिए बनते हैं शुक्र, जो कि साथ में युति बना के बैठे हैं। इधर ही आपके जो पंचमेश है, चतुर्थेश है, ये भी आप लोगों के लिए बुध और शुक्र ही बनते हैं, जो कि 12वें भाव में विराजित हो गए हैं। तो ये स्थितियां हमको कुछ इस तरह से दिखाती हैं कि ये कंडीशन थोड़ी सी ठीक नहीं है काम के लिए। अब आपको करना क्या होगा, क्या आपके लोगों के साथ में, कि आप लोगों के अनावश्यक खर्चे आ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई। अब गाड़ी में ऐसा आया कि अचानक से बहुत बड़ा खर्चा आ गया, कि है ना, चलो ठीक है 100, 200, 500 में अगर निपट जाते तो ठीक थे, पता लगा गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो सर्विस सेंटर पे जाएगी और वहाँ पे लंबा चौड़ा सा बिल बन के आएगा। यात्राएं आपकी अनावश्यक हो सकती हैं, जब यात्राओं पे जाएंगे तो अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं। हाँ, काम के लिए अगर आपको जाना है ना, वर्क आपका कुछ ऐसा है, ट्रैवल एजेंसी से संबंधित काम है, टूरिस्ट एजेंसी से संबंधित काम है, खुद ट्रैवल एजेंट हैं आप अगर, तो उसके लिए तो ये समय फिर भी ठीक है, टूर करते रहिए, काम थोड़ा ठीक चलता रहेगा। लेकिन काम से टूर करेंगे तभी कुछ ऐसा होगा, अन्यथा क्या है, व्यर्थ की अगर आप यात्राएं करेंगे तो आपको आर्थिक नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। एक और बात यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शुरुआत के दौर के अंदर 18 जनवरी से ही 18, 19 और 20 चंद्रमा जो है यहाँ पे गोचर करेंगे। पंचग्रही योग बन रहा है, लेकिन 12वें भाव में बन रहा है। तो यहाँ से हमको जिनका फॉरेन सेटलमेंट का ट्राई कर रहे हैं उन लोगों के लिए बढ़िया टाइम है, ठीक है, क्योंकि आपके जो षष्ठेश हैं वो चंद्रमा बनते हैं और जाकर के 12वें के अंदर भी गोचर करेंगे। तो 3 दिन आपके पास में आएंगे। कोई वीज़ा वगैरह क्लियर नहीं हो रहा तो रीअप्लाई कीजिए, काम आपका बन सकता है, ठीक है। या फिर आपका कोई ऐसा ही काम है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड करता हुआ है, चाहे आप किसी भी चीज़ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, चाहे आप सर्विसेज बाहर की दूसरी देशों की कंपनियों के लिए आप कोई काम करते हो, तब भी आप लोगों के लिए ये गोचर फिर भी ठीक है। लेकिन यात्राओं पे, भ्रमण पे ये समय आप लोगों का निकलेगा। तो आप लोगों के लिए ये जो समय है उन लोगों के लिए ठीक है जिनका ट्रैवल से संबंधित काम है, बाकी के लिए तो थोड़ी सी मुश्किल है ही। काम की ग्रोथ की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ का स्वामी को आपके बनता है गुरु महाराज, जो कि आपके ऑलरेडी पंचम भाव में चल रहे हैं, ठीक भाव में चल रहे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। हाँ, इस भाव का स्वामी जरूर थोड़ा सा पीड़ित हो गया, 12वें भाव में चला गया है। फिर यही जो है आप लोगों के लिए 8वें भाव के स्वामी भी बनते हैं बुध महाराज, जो कि आगे फिर से 12वें भाव में जा चुके हैं। तो ये समस्या हमको थोड़ी सी ऐसे दिखा रही है कि अनावश्यक चीज़ों के ऊपर ध्यान जाएगा, कुछ सडन कुछ ऐसी चीज़ें बनेंगी जिसका बिल्कुल भी प्लान नहीं किया। तो अनप्लान्ड जर्नी का ये समय आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके व्यापार की, बिजनेस की, तो उसमें भी उन्हीं लोगों को ज़्यादा ठीक है जिन लोगों का काम वही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर काम है, ठीक है ना, जहाज वगैरह से कहीं से भी माल आपका आता जाता है। आजकल इसको ऑनलाइन डिलीवरी से भी आप जोड़ के देख सकते हैं। यदि आपका कोई इस तरह का काम है ई कॉमर्स में जो आपके डिलीवरी से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपको बाहर के ऑर्डर काफ़ी मिलने के अभी पूरी चांसेस हैं। लोकल मार्केट के अंदर पहुँच बनाना थोड़ा सा मुश्किल अभी दिखाई दे रहा है। और अगर कोई पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं अपना पार्टनर, तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, खर्चों का समय है व्यर्थ का। हाँ, आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, ठीक है ना भाई, आपका खुद का कोई बिजनेस है, उसको आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो आपको किसी पार्टनर की नीड है, किसी इन्वेस्टर की नीड है, तो वो ज़रूर आपको मिल सकता है। और वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे व्यक्ति होने की पूरी संभावनाएं दिखाई हमको दे रही हैं। रिलेशनशिप की बात करें आपकी, तो रिलेशनशिप के अंदर थोड़ी सी दूरियां हमको आप दिखाई दे रही हैं। बातचीत जो है थोड़ी सी ऐसी स्ट्रेच हो सकती है जिससे कि कुछ दिनों के लिए बात बंद हो जाए। देखिए, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जैसे ये ग्रह हैं, ये जब साथ में होते हैं तो समृद्धि, प्रसिद्धि, मान सम्मान सब लेके आते हैं, लेकिन साथ में थोड़ी
थोड़ी सी ईर्ष्या भी लेते हैं, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा ईगो भी लेके आते हैं। तो बातचीतों के अंदर थोड़ा करते हुए थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा गलत नहीं बोलना जिससे कि दूरियां बढ़ जाए, क्योंकि पूरी संभावनाएं हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। हो सकता है कि आप या तो उनसे थोड़ा दूर हो जाएं या वो आपसे थोड़े से दूर चले जाएं। कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे वो यात्रा हो, चाहे कोई काम हो, चाहे कोई शादी ब्याह का काम हो। शादी ब्याह का टाइम अभी चल रहा है तो ये भी कारण हो सकता है, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो ये डिस्टेंस सिर्फ मीटर किलोमीटर के अंदर ही हो, मन से दूरियां ना हो, है ना। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। तो वही क्या है, हमको यहाँ पे समस्या दिखाई दे रही है, तो इससे थोड़ा सा बचना है। अपने आप को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है, फालतू का डाउट नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, हो भी जाए तो उसको स्ट्रेच नहीं करना है, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। ठीक है। रही बात दाम्पत्य जीवन की, तो वहाँ पे वैसे ऑलरेडी केतु हैं, तो अगर पूजा पाठ के अंदर दोनों इन्वॉल्व हो आप लोग, है ना, मैरिज लाइफ आपके अंदर, तो काफ़ी बेटर है। नहीं तो किसी यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे ऊपर जा सकते हैं, समय बहुत बढ़िया है। मौनी अमावस्या के लिए मैंने स्पेशल कुंभ राशि वालों के लिए एक वीडियो बनाया था, जाके उसको जरूर देख लीजिएगा। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पड़ेगी। इसके बाद में 23 जनवरी का भी समय आता है। 23 जनवरी का समय बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मतलब बसंत पंचमी है, तो इसका कई तरीके समय पर सरस्वती की वंदना की जाती है, सरस्वती की आराधना की जाती है। इसके अलावा बसंत ऋतु का आगमन होता है। इसके अलावा ये प्रेम विवाह और ये शादियां करने का भी समय होता है, इसलिए अबूझ मुहूर्त इस दिन होता है। बहुत सारी शादियां 23 जनवरी को होंगी, आपके पास भी इन्विटेशन आया ही होगा। इंडियन वैलेंटाइंस डे कई जगह इसको मनाते हैं, भारतीय, है ना, वैलेंटाइंस डे बसंत पंचमी को माना जाता है। तो आप चाहें तो अपने स्पाउस के साथ में ट्रैवल कर सकते हैं, है ना, जा सकते हैं, यात्रा पे जा सकते हैं, 1-2 दिन के लिए जाइए तो ठीक ही रहेगा। हेल्थ और वेल्थ की अगर अब हम बात करें तो देखो, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा अब आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। कारण क्या है इस बात का कि तीसरे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी, ये सब के सब कहाँ गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव के अंदर। 12वें भाव का जो खुद स्वामी है वो कुटुंब भाव के अंदर आया हुआ है। चंद्रमा आखिरी के 2 दिन, इस सप्ताह के जो 2 दिन आएंगे 24 और 25 जनवरी, तब चंद्रमा शनि के साथ में भी मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है ना कि थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान रखना है, और खास करके उन लोगों को जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, स्टोन की समस्या है, जिन लोगों को हार्ट का थोड़ा इशू रहता है, उन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। एक और बात, चंद्रमा का जब ये मिलन होगा, तो मैं उस वीडियो में पहले कह चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, किसी धार्मिक स्थल, किसी धार्मिक कुंड के ऊपर स्नान आदि कर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा हमको स्किन से संबंधित भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। स्किन मतलब वाइट रैशेस बॉडी के ऊपर आ जाना, या वो रेड रैशेस हो जाना, उसमें ईचिंग हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम हमको दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने हेल्थ का। किसी धार्मिक कुंड के ऊपर, जहाँ पे कई सारे हमारे यहाँ पे हैं, जिनके अंदर थोड़ा साइंटिफिकली कोई पानी ऐसा है जिससे वाटर थोड़ा सा पड़ता है बॉडी पे, तो काफ़ी कुछ क्लीन अप हो जाता है। तो ये समय अच्छा है, क्योंकि मौनी अमावस्या भी पड़ेगी, उसके बाद में समय ये थोड़ा ठीक आएगा। माघ का महीना, माघ का जो महीना पवित्र स्नान के लिए जाना जाता है, तो आप अभी ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं वेल्थ की, प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी के मामले के अंदर भी थोड़ा रुक जाइए, अभी बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। खामखा क्या है, पैसा आपका थोड़ा सा फंस सकता है, उलझ सकता है। ये चतुर्ग्रही योग आपके लिए इतना ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं दिखाई दे रहा है। 12वें भाव के अंदर है, हालांकि आप ही की दूसरी राशि है, शनि इसके स्वामी बनते हैं, उन्हीं की राशि में बन रहा है। मंगल यहाँ पे आके उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप मंगल की पोजीशन देखेंगे तो मंगल की पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। दशमेश के अलावा वो तृतीयेश भी बन रहा है, चौथी दृष्टि से अपने ही पराक्रम भाव को देखता है। फिर चंद्रमा की जो राशि है कर्क राशि, छठा भाव, वहाँ पे भी देख रहा है। फिर आपके जो मारक भाव है, सप्तम भाव, वहाँ पे भी मंगल की दृष्टि है। इस समय इतना जरूर कर दीजिएगा कि काम थोड़ा सा डट के कीजिएगा, मेहनत का समय है ये। जब मंगल जब उच्च का होता है, 2 साल बाद के अंदर मंगल जो है मकर राशि में आए हैं, लगभग 2 साल के बाद में 37 दिनों तक रहेंगे। तो ऐसे समय पे परिश्रम बहुत कर लेना चाहिए, मेहनत करने का टाइम होता है, खूब भागदौड़ करनी चाहिए, सारे पोटेंशियल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, उसका रिजल्ट एक्चुअली ज़रूर आता है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि मैं एफर्ट करते रहते हैं, रिजल्ट नहीं आता, लेकिन इस टाइम पे क्या होता है कि रिजल्ट ज़रूर आता है, क्योंकि आपके काम भाव का स्वामी कर्मेश जो है वो आपके मंगल ही बनते हैं, और अपनी एक जो दूसरी राशि है उसके ऊपर सीधा सीधा इनकी दृष्टि भी पड़ती है। फिर सूर्य की राशि के ऊपर भी इनकी दृष्टि पड़ती है। तो आप लोगों को मेहनत से बस बचना नहीं है, जी नहीं चुराना है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका रिजल्ट आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब बात करें आप लोगों के लिए किसी उपाय की।
तो अब देखो, सबसे पहले ही अगर यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो ठीक लगा होगा तो लाइक कर आपने कर ही दिया होगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो कैसा लगा कमेंट भी कर देना। अब जब आप कमेंट में जाएंगे तो उसमें थोड़ा स्वाइप करेंगे तो वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आएगा, HYPE हाइप, तो वीडियो को हाइप ज़रूर दे दीजिएगा, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की, ताकि सही जो बात है वो सही लोगों तक पहुँचे, मैक्सिमम हमारी रीच बढ़े लोगों तक, हमारा परिवार बढ़े। जो कुंडली शास्त्र का जो परिवार है वो धीरे धीरे आपकी सहयोग से, सपोर्ट से बढ़ रहा है आगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक बूस्टर शॉट चाहिए, तो आप लोग सहयोग करेंगे तो वो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखो कुंभ राशि वालों, जैसे राशि आपकी शनि की पड़ती है, ठीक है ना। यहाँ पे अभी वर्तमान में राहु बैठे हुए हैं, और राहु से एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, बीच में चंद्रमा का यहाँ से गोचर होगा राहु के ऊपर से 21 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में। तो इस दौरान क्या होगा कि दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ना मतलब बॉम्बार्डिंग हो जाएगी थॉट्स की, तो इमोशनली भी और रैशनली भी जो है थोड़ा डाउननेस आएगा। तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने से बचना चाहिए आप लोगों को, खास करके इन्वेस्टमेंट से रिलेट करता हुआ, ठीक है ना। व्यर्थ का किसी पे झगड़ा नहीं करना है, किसी पे चिल्लाना नहीं, दिमाग चिड़चिड़ा सा रहेगा, तो बस इतना सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैसे भी 12वें भाव में हमारे चीज़ें बैठी हुई हैं, खर्चा करवा सकती हैं, तो खामखा क्या है कि इरिटेशन के अंदर कुछ अपना ही नुकसान ना हो जाए, ठीक है ना। अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा 21 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में। 23 जनवरी के दिन मैंने आपको बताई दिया, बड़ा शुभ है, कुछ करना हो, कुछ लेना हो तो बड़ा अबूझ मुहूर्त है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आप लोगों के उपाय की। तो मैं वीडियो के जब अपन ने साल की शुरुआत में की थी तभी मैंने आपको कहा था कि देखिए यार, 1-2 दिन का कोई उपाय करने से कुछ नहीं होता, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए काम करना पड़ता है। डॉक्टर भी कोई दवाई देता है तो उसकी भी क्या एक तरीका होता है, 7 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 15 दिन का, महीने का, कभी कभी साल भर का भी, जैसे बीमारी होती है वैसा ट्रीटमेंट चलता है। तो आप लोगों को भी पूरे साल भर के लिए थोड़ा सा उपाय कर लेना चाहिए। जाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जाते हैं तो शिव मंदिर जरूर जाया कीजिए, वहाँ पे थोड़े से काले तिल आप साथ में जरूर ले जाएं, ठीक है ना, सिंबॉलिकली शनि के लिए। और पहले अर्घ दीजिए, फिर काले तिल चढ़ाइए, काले तिल को थोड़ा सा मसल लीजिए जैसे अपन साबुन लगाते हैं वैसे, फिर से दोबारा जल का अर्घ दीजिए और तिल को सारा की तरह से साफ कर लीजिए। आपको अगर कोई आती है तो शिव स्तुति रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, नहीं आती है तो बैठ के कम से कम 40 शिव चालीसा ही वहाँ पे पढ़ लीजिए। वो भी नहीं हो रहा है आपसे तो 10 मिनट बैठिए आप कम से कम, और ध्यान लगाइए सिर्फ भोलेनाथ के अंदर। फिर देखिए जीवन में कैसी कैसी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सब के सब, या मैं ये कहूँ कि बहुत सारी जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और किसी दिन अगर नेटवर्क मिल गया भोलेनाथ से तो सारी प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये काम जरूर से कर लीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।